हाउ आर यू बेटा। आगे डिस्कस करते हैं। हमारा पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यहाँ से शुरू करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है ना। होमोलोगस का मतलब बेटा एक ही फैमिली के मेंबर्स। इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये होमोलोगस सीरीज है, तो इसको पहचानने का तरीका ये बेटा होमोलोगस सीरीज को कि जो नेक्स्ट मेंबर आता है सीरीज में, जैसे पहले नंबर पर जो मेंबर आ गया उससे जो अगला मेंबर आएगा सेकंड नंबर पे, या जो सेकंड नंबर पे जो मेंबर आ गया उससे जो अगला मेंबर थर्ड नंबर पे, तो जो प्रोसीडिंग मेंबर है वो अपने से पीछे वाले ग्रुप से, पीछे वाले मेंबर से एक CH2 ग्रुप ज़्यादा रखता है बेटा। यानी जैसे एक नंबर पे जो हमारा कंपाउंड आया कोई भी XYZ, ठीक है, तो 2 नंबर पे जो कंपाउंड आएगा उसके पास X से एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा बेटा, ठीक। तो मैं एक बार होमोलोगस सीरीज आपको बना के दिखाता हूँ एल्केन की। तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज, एक कार्बन का हमारे पास जो एल्केन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, CHHHH मीथेन, ठीक है, एक कार्बन का बन गया। इसमें आप कार्बन देखें, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अब मैंने आपको जो बात बताई है होमोलोगस सीरीज को पहचानने की, वो ये बताई है जो नेक्स्ट मेंबर है, जो प्रोसीडिंग मेंबर है, वो पीछे वाले मेंबर से एक CH2 ग्रुप ज़्यादा रखता है। यानी जो अगला मेंबर हमारे पास बनेगा उसके पास इससे एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, तो ऐड करके देखें तो उसके पास 2 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन। अब बनाते हैं 2 कार्बन के कंपाउंड को, आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक। आप काउंट करेंगे तो इसके पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। अब तीसरे नंबर पर जो कंपाउंड आएगा उसके पास क्या होगा, दूसरे नंबर पे जो कंपाउंड आया है इससे एक CH2 ग्रुप ज्यादा होगा। इसको भी देख लेते हैं। इसके पास है 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो इससे तो एक CH2 ग्रुप ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो सीरीज बनेगी बेटा हमारे पास, इस तरीके से जो सीरीज बनेगी हमारे पास जिसमें जो नेक्स्ट मेंबर है वो प्रोसीडिंग मेंबर से ज़्यादा हो एक CH2 ग्रुप, उसको बोलेंगे आप होमोलोगस सीरीज। अब वो आपसे पूछे कि जो नेक्स्ट मेंबर आया वो पिछले मेंबर से कितना ज़्यादा हैवी है, वजन के हिसाब से बताएं। तो जो एक CH2 ग्रुप है बेटा इसका वजन होता है 18 ग्राम CH2 का। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कार्बन का तो 12 और हाइड्रोजन के 2, टोटल मिले 14 ग्राम। 14 ग्राम हैवी होता है बेटा। जो नेक्स्ट मेंबर से, जो नेक्स्ट मेंबर है वो अपने से पीछे वाले मेंबर से 14 ग्राम क्या होता है, हैवियर होता है होमोलोगस सीरीज में। अब अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे बेटा, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। जो किसी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। ये अफेक्ट नहीं करते बेटा, अफेक्ट चीज होती है प्रभावित करना, अफेक्ट नहीं करते, ये डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन का मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे उसकी प्रॉपर्टी। तो वैसे तो फंक्शनल ग्रुप काफ़ी होते हैं, लेकिन आपकी जो NCERT की बुक है उसमें 5 दिए हुए हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल, इसके लिए सिंबल होता है बेटा OH। इसके लिए सिंबल क्या होता है, OH। इसको बोलते हैं वैसे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नेमिंग में किया था कि जैसे नाम बंद करते हैं हम कंपाउंड का, तो एल्केन के लिए ANE लगाते हैं, एल्केन के लिए ENE लगाते हैं, एल्काइन के लिए YNE। तो अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है तो ANE या ENE जो भी लगाया था हमने YNE, उसका E हटा के उसकी जगह लगा देंगे बेटा OL। एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, OL। एग्जाम्पल से समझाऊंगा कैसे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHO, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके लिए नाम बंद करते हुए लगाएंगे AL। तीसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, C डबल बॉन्ड OH, बंद करेंगे ओइक एसिड, ठीक। बचे 2 फंक्शनल ग्रुप, पहले इनके एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद जो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं हम, कैसे नाम लिखना हमने। कंपाउंड आया हमारे पास CH3CH2OH। हमने देखा 2 कार्बन का कंपाउंड बेटा, 2 कार्बन के लिए इथ, सारे बॉन्ड सिंगल है ANE, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। OH के लिए मैंने बताया था OL लगाते हैं, E को मिटा दें,
और क्या लिख दें OL। क्या नाम होगा बेटा इसका, इथेनॉल। अब CH2 का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CHO। कितने कार्बन हैं, 1 2 3। जिन फंक्शनल ग्रुप में C पहले से प्रेजेंट है वो चेन में काउंट होगा। तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, क्या नाम लिखोगे, प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ANE। अब CHO ग्रुप के लिए, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, AL। तो E हट जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, AL, प्रोपेनल। ठीक है। अब एसिड का एग्जांपल लेते हैं हम। एसिड का एग्जांपल लिया हमने, CH3 CH2 CH2 COOH। या ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH इकट्ठा बेटा। देखो अल्कोहल में आपको ये ग्रुप नहीं मिलेगा, खाली OH मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों इकट्ठा मिलेंगे आपको। तो कितने कार्बन का होगा, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड है ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ANE। ठीक है। E को हटा देंगे हम। E को हटाने के बाद क्या लगाओगे, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये बॉन्ड डबल है, आप बोल रहे हो सारे के सारे सिंगल है। ठीक है। तो ये बॉन्ड जो डबल है बेटा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो सारे हैं वो कैसे हैं, सिंगल हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड मिले, कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो एल्किन और एल्काइन काउंट होते हैं, नहीं तो क्या हमारे पास एल्केन्स हैं। अब बचे फंक्शनल ग्रुप 2 और। तो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा चौथे नंबर पे, वो आएगा कीटोन। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। और इसका जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं ONE। नेमिंग में जो यूज होता है वो क्या होता है, ONE, कीटोन। ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड भाई हैं। कीटोन और एल्डिहाइड क्या है बेटा, भाई हैं। कैसे भाई हैं, देखो एल्डिहाइड में आपको ये ग्रुप दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, कार्बन के जो साथ में जो बॉन्ड अटैच है उसमें एक हाइड्रोजन होगा और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जहाँ कीटोन होगा जिस भी चेन में, तो कीटोन का जो C डबल बॉन्ड वो है बेटा, उसके दोनों तरफ कार्बन होगा। कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होगा। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ कार्बन होगा बेटा। ये दोनों के बीच में मेन जो डिफरेंस है वो है, कीटोन आपको हमेशा चेन में बीच में मिलेगा, कभी भी पहले कार्बन के ऊपर और लास्ट कार्बन के ऊपर, कभी भी पहले कार्बन के ऊपर और लास्ट कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप नहीं मिल सकता। आपको हमेशा चेन के बीच में, बीच का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में, हो सकता है दूसरे कार्बन पे हो सकता है तीसरे कार्बन पे हो सकता है चौथे कार्बन पे हो, लेकिन पहले और आखिरी कार्बन पे कभी नहीं होगा कीटोन ग्रुप। एग्जांपल लेते हैं, देखो ये एग्जांपल लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो बीच में है कीटोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ भी बीच में है कीटोन। ठीक है। अब आप सोचते हो सर पहले और आखिरी कार्बन पे क्यों नहीं होगा। अगर पहले और आखिरी कार्बन पे जाए हम, इस कार्बन के साथ इस तरफ भी कार्बन अटैच है, इस तरफ भी अटैच है, पहले पे आ गए बाई चांस, हम मान लिया पहले पे आखिरी पे चले गए CH3 CH2, और आप चाहते हैं कि आखिरी कार्बन पे C डबल बॉन्ड O हो। ठीक है। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। जैसे हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस कार्बन के एक तरफ तो कार्बन होगा बेटा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। ये किसकी विशेषताएं थी कि C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया बेटा। ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं रहेगा। अब कीटोन का नाम लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ANE, E हटा देंगे और कीटोन के लिए जो ONE लगाते हैं हम लगा देंगे, ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूटेनोन। अब आखिरी फंक्शनल ग्रुप है बेटा हमारे पास, आखिरी फंक्शनल ग्रुप वो है हमारा हेलोजन्स। हेलोजन्स, हेलो का मतलब होता है बेटा साल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो जो ग्रुप ये है, इसके जो भी मेंबर्स हैं वो साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे इसमें कौन से आते हैं बेटा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन हम यूज नहीं करते। ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये 4, आयोडीन, ये 4 याद करने हैं आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इनसे देख, जैसे आपके पास घर में होता है नमक, सोडियम क्लोराइड, किस से बनता है बेटा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, यानी नमक के कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये। तो साल्ट प्रोड्यूसर है बेटा, सारे के सारे साल्ट जो भी होते हैं खाने के योग्य वो इनसे बनते हैं। वैसे भी साल्ट की प्रोडक्शन इन्हीं से होती है, तो साल्ट प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको।
ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनको यूज करते वक्त इनका नाम क्या लिखा जाता है बेटा? फ्लोरीन का लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का बेटा आयोडो, ये इनके नाम लिखते हैं। अब इनमें और उन फंक्शनल ग्रुप्स में क्या फ़र्क है बेटा? ये प्रेफिक्स हैं। प्रेफिक्स का मतलब जो पहले लगते हैं। वहाँ तो हम क्या कर रहे थे, नाम बंद करते वक्त लिख रहे थे उनको। यहाँ क्या करना है बेटा? अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स हो तो नाम शुरू इनसे करना है। कैसे? हमारे पास ये है CH3, CH2 और Br, ठीक है। तो Br का नाम शुरुआत में क्या? ब्रोमो। कितने कार्बन का है? 2। एथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन, ब्रोमो इथेन। इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो जो वो फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एल्कोहल, वो तो नाम बंद करते वक्त यूज होंगे बेटा। इनसे क्या होगा? नाम शुरू होगा। तो इस तरीके से आपने सभी फंक्शनल ग्रुप्स याद कर लेने बेटा। अब इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो जिस तरीके से देखो, जैसे CH2, CH3, CH2OH, इसके पीछे OH ग्रुप लग गया तो इसका नाम क्या था? एथेनॉल। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा बेटा? एल्कोहल की। किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? एल्कोहल की। एल्कोहल कौन था? OH ग्रुप। इसने प्रॉपर्टी डिटरमाइन करवाई है इसकी, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं किसकी? किसी भी कंपाउंड की। कौन सी? फिजिकल और केमिकल बेटा। आपने सारी की सारी पढ़ लेने हैं। और आपने एक होमोलोगस सीरीज तैयार करनी है एल्डिहाइड की। ये था आपका होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू बेटा।